हाँ जी मित्रों, नमस्कार सभी को। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पर। छात्रों देखो, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपका हार्ट कैसे काम करता है और हार्ट से संबंधित जो कुछ पॉइंट्स थे आपने कल लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज उसी लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और यहाँ से बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने, उन पे चलते हैं। देखिए, ये जो आपका हार्ट है, इस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और 4 चैम्बर में ये वाला चैम्बर जो है, ये वाला, ये आपका होता है दायां अरिंद की। डायग्राम आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये आपकी कोई नया डायग्राम नहीं है। राइट एट्रियम। तो इस चैम्बर में एक नोड पाई जाती है, इस नोड को कहते हैं पेसमेकर। पेसमेकर कहते हैं। और पेसमेकर के भी कुछ और नाम हैं, उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज आप देखोगे कि पेसमेकर क्या होता है। एक बेटा पेसमेकर होता है कंप्यूटर में और एक पेसमेकर होता है बेटा हार्ट में। तो पेसमेकर से संबंधित कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसके अन्य नाम क्या है, अनदर नेम। तो अनदर नेम की बात करें तो 2-3 नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं पेसमेकर में। उसमें इसको अपन कहते हैं एसए नोड। एसए नोड। तो ऐसे नोड भी कहते हैं इसको, पेसमेकर को। इसके साथ साथ मैं पूरी बात करता हूं नाम की, तो इसका पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड, इसका पूरा नाम है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए। ऐसे नोड को बोलते हैं हिंदी में शिरा आलिंदी घुंडी। घुंडी माने गांठ, नोड गांठ घुंडी एक ही बात है। ये इसके हो गए नाम। और दूसरा नाम सुन लीजिए, पेसमेकर को हम लोग हृदय का भी, हृदय यानी कि हार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं। हमारा हार्ट और हमारे हार्ट का भी, हार्ट जो होता है वो आपका अपना पेसमेकर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और उसके बाद में आता है कि इसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। तो आप देखोगे कि पेसमेकर दाएं आलिंद में होता है, दाएं आलिंद में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पेसमेकर दाएं आलिंद में होता है, यानी कि पेसमेकर प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां से इसके 1-2 पॉइंट और बचते हैं लिखने के लिए। अगला पॉइंट है कि इसका कार्य क्या है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं तो फंक्शन में ध्यान रखना है कि जो आपका हार्ट है, हार्ट की जो हार्ट बीट होती है, पेसमेकर हार्ट के हार्ट बीट को उत्पन्न करता है और साथ साथ में उस पर नियंत्रण भी रखता है, यानी कि उसको जनरेट करना और रेगुलेट करना, ये आपके पेसमेकर का काम होता है। यानी कि हार्ट बीट एचबी, हार्ट बीट को उत्पन्न करना होता है और साथ साथ में नियंत्रित करना, ये काम है। यानी कि जनरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ये इसका काम है। तो आपको ऐसे नोड में ये कुछ 2-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं पेसमेकर में।
जो कि आपके काम के हैं, और यहां से क्वेश्चन बनता है, कोई खास इतना हैवी क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, तो जो पॉइंट आप देख पा रहे हो आपको ये ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं अपन लोग हार्ट में जो पाए जाते हैं कपाट, वाल्व, उस पर चढ़ते हैं। देखिए ये हार्ट रहा, और हार्ट में ये इसका सेप्टम और ये इसके कपाट हैं यहां पे। और आप जानते हो कि ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और एक पाइप यहां होता है, ये आप अपनी सारी बातें पहले कर चुके हैं। एक पाइप ये हम जिसको बोलते हैं धमनी, और कौन सी धमनी है ये महाधमनी है, यानी कि अorta है, ये रही। उसके बाद में एक पाइप ये जो कि लंग्स से आता है, फेफड़ों से आता है, इसे बोलते हैं फुफ्फुस शिरा, यानी पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी वेन बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक पाइप ये होता है जो कि आपकी बॉडी से ब्लड को लेके आता है, इसे बोलते हैं शिराएं, बोलते हैं शिराया माशरा। ये है शिरा और माशरा ही इससे जुड़े होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक पाइप यहां होता है इसका जो कि आपके लंग्स में ले जाता है ब्लड को। ये डायग्राम बेटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये नया नहीं है। इसका नाम बेटा होता है फुफ्फुस धमनी, यानी कि पल्मोनरी वेन, सॉरी आर्टरी, ये इसका नाम हो गया। आप देखोगे कि एक वाल्व ये रहा, एक वाल्व ये है, एक वाल्व ये रहा और एक वाल्व ये रहा। तो ब्लड जब ऊपर से आता है, लंग्स से आता है O2 गैस को लेके, तो आता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, बाएं आलिंद में। इसके बाद में इस कपाट वाल्व के माध्यम से पहुंचता है वो बाएं नीले में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां पहुंच गया। जब ये हार्ट ब्लड पंप करता है तो यहां पंप कर देता है, ये कर दिया। एक कपाट इस जगह पे होता है, जैसे कि आपके चंद्रमा जी है, मून है, अगर मून को मैं बीच में से डिवाइड कर देता हूं ऐसे, तो ये बन जाते हैं इस प्रकार से दो, आधे आधे चंदा बन जाते हैं दो। तो इसका नाम ही क्या होता है? अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनर वाल्व होता है। जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से नीचे पहुंचेगा, इस वाल्व के माध्यम से नीचे पहुंचा, फिर इसको पंप करेगा, ब्लड पहुंचेगा आपके महाधमनी में पहुंचेगा। और ये कपाट का काम करता है, ब्लड को ऊपर से नीचे आने तो देगा लेकिन वापस जाने नहीं देगा। तो वास्तव में कपाट का एक मतलब सुन लो क्या होता है। देखो आप पढ़ेंगे कपाट, वाल्व, तो वाल्व का मतलब वास्तव में होता है गेट, गेट यानी कि द्वार, किवाड़। आप घर में देखोगे कि जो गेट एक साइड ओपन होते हैं, पूरा नहीं, ऐसे पूरा नहीं, एक साइड कि बस इतना होंगे, इतना होंगे, इतना इतना, आधा, ये होता है पूरा। या तो यहां से यहां ओपन हो, या फिर यहां से यहां हो, यहां से यहां हो, ऐसे हो, या ऐसे ऐसे। तो आप देखोगे जो गेट एक साइड ओपन होते हैं उनमें आप एक साइड जा तो सकते हो उसकी हैंडल पकड़ के, ठीक है, लेकिन वापस नहीं आ सकते बगैर हैंडल के। अगर मैं किसी रूम के गेट में एंटर करता हूं, मैं चला तो जाऊंगा ऐसे, सर से धक्का मार के निकल जाऊंगा, लेकिन उधर से आऊंगा तो मुझे वो गेट खींचना पड़ेगा। अच्छा, एक और अच्छा उदाहरण समझो, जैसे साइकिल या बाइक या कार के टायर में हम जो हवा भरते हैं, ट्यूब में हवा भरते हैं, उसमें एक वाल्व होता है, छोटी सी नली होती है, उस नली में हवा भरते हैं तो हवा अंदर जाती तो है लेकिन वापस नहीं आती है। तो वापस आने से रोकने का काम किसने किया? उस वाल्व ने किया, जो छोटी सी नली दिखाई देती है बाइक में, कार में, साइकिल में, सब में। तो वास्तव में बाइक, कार, साइकिल में वाल्व ने क्या काम किया? हवा के विपरीत प्रवाह को, अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका एयर का जो फ्लो हो रहा था उसको रोका उस वाल्व ने। तो ठीक वैसे क्या होता है हमारे हार्ट में भी, क्या होता है, जो ब्लड का जो सीधा प्रवाह है वो तो चलता रहेगा, बस वापस जाने ब्लड को नहीं दिया जाएगा। ये जो कपाट होता है, ये वाला कपाट, ये कपाट ब्लड को ऐसे आने तो देगा लेकिन वापस जाने नहीं देगा, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ये वाल्व है चंदा जैसा, अर्धचंद्राकार, ये ब्लड को आगे जाने तो देगा लेकिन वापस जाने नहीं देगा। सेम टू सेम ये जो वाल्व है, ये ब्लड को दाएं आलिंद से दाएं निले में आने तो देगा ब्लड को, लेकिन वापस जाने नहीं देगा। सेम टू सेम यहां भी एक वाल्व होता है इस जगह पे, इसका भी काम क्या होता है? ब्लड को दाएं निले से जाने तो देगा फुफ्फुस धमनी में, लेकिन वापस आने नहीं देगा।
तो कपाट क्या आपने देख लिए, यहाँ पे 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, एक ये कपाट अर्धचंद्राकार कपाट, एक ये कपाट सेम नाम है, एक कपाट ये, एक कपाट ये। चलिए कपाट के नाम पढ़ लेते हैं कपाट की बात करते करते। देखो कपाट वाल्व, सबसे पहले पॉइंट है इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या है। तो वाल्व का काम होता है रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड, रक्त को वापस आने से रोकना इसका काम होता है। अब यहां पे आपके सामने फिलहाल कपाट दिख रहे हैं 4, 1 2 3 4, ये 2 के नाम अलग है, ये दोनों के नाम सेम ही हैं, देख लीजिए। ये डायग्राम मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए नई बात ये आपके लिए नहीं है। पहला कपाट बेटा उसका नाम है द्विवल्नी कपाट, यानी कि बाइकस्पिड वाल्व, ये रहा, ठीक है। दूसरा कपाट है बेटा त्रिवल्ली कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व। देखो नाम देखो द्विवल्नी, इट मींस कि इस कपाट में 2 फोल्ड 2 वलन पाए जाते हैं। त्रिवल्नी इट मींस इसमें 3 फोल्ड 3 वलन पाए जाते हैं, नाम से मालूम चल रहा है। अब उसमें कुछ पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि इसे मिट्रल कपाट भी कहते हैं, इसे मिट्रल कपाट भी कहते हैं। इट मींस इट इज नॉन एज मिट्रल वाल्व, ये आपको ध्यान रखना है। और पॉइंट देख लीजिए, ये कहां पे है, देखिए डायग्राम में ये कहां पे है, ये वाला है, वो ये वाला बाइकस्पिड। डायग्राम में पहले ही पढ़ा चुका हूं, वहां भी है, ये लिखा हुआ है बाइकस्पिड। ये बाएं आलिंद और बाएं निले के बीच में है। ये आपका ट्राइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड। ये कहां है, ये दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में है। चलिए लीजिए कहां है, लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इट मींस कि बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य बीच पाया जाता है, ठीक है। अब यहां से आपको देखना है, देखो सिंपल सी बात है कि काम तो सबका सेम ही है, ब्लड के अपोजिट डायरेक्शन के फ्लो को रोकना। अब यहां पे क्या होगा, जब ये बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में है, ये यहां इसके बीच में है, तो ब्लड को बाएं से आलिंद से निलय में जाने तो देगा, लेकिन वापस आने से उसको रोकेगा। ये नॉर्मल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। ये रहा उपस्थिति, आपको ध्यान रखनी है। और बाएं भाग में है, लेफ्ट साइड में है, ये भी आप देख पा रहे हो कि जो आपका हार्ट है, हार्ट का ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम से ये वाला हिस्सा लेफ्ट हुआ, ये वाला लेफ्ट है पूरा, और ये वाला पूरा सिरा कैसा है, साइड राइट होती है। ये राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए ये हुआ। अब आता त्रिवल्ली का पार्ट। इसका कोई अन्य नाम नहीं है, ठीक है। ये कहां है, ये है दाएं
आलिंद व दाएं निलय के मध्य पाया जाता है, बीच पाया जाता है। ठीक है, देखिए, इट इज लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये इनके बीच में पाया जाता है। इसका भी काम क्या है कि ब्लड को दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाने तो देगा, लेकिन वापस आने नहीं देगा। ये इसका काम हुआ। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें अब कौन सा है, ये वाला है। क्या नाम था इसका? इसका नाम था त्रिवलनी कपाट। यानी कि सेमीलुनर वाल्व। आइए चलते थर्ड पे चलते हैं। तीसरा, त्रिवलनी कपाट। ये तो हो गया ना भाई, ये है अर्धचंद्राकार कपाट। यानी कि सेमीलुनर वाल्व। पहला पॉइंट की पाया कहां जाता है, पहला पॉइंट देख लीजिए। आप देखोगे इसमें ये महाधमनी के इस पर मुख पर ओपनिंग पर है। इट इज प्रेजेंट ऑन ओपनिंग माउथ ऑफ एओर्टा। महाधमनी के मुख पर है। आप ये भी कह सकते हो कि है बाएं निलय और महाधमनी के बीच में। ये भी ठीक, दोनों ही ठीक है। अच्छा, एक ये कहां पे है? ये बेटा पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी के मुख पर है। ये भी ठीक है। ये भी कह सकते हो कि दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच में है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने सही हैं। काम क्या है? ब्लड को ऐसे जाने देगा, वापस आने नहीं देगा। इट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी में जाने तो दिया, लेकिन वापस आने नहीं दिया। सेम टू सेम बाएं निलय से फुफ्फुस धमनी में जाने देगा, वापस आने नहीं देगा। चलिए यहां पर इस पर लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। यह है ये दो होते हैं। कितने हैं ये? दो होते हैं। तो एक कहां है? एक है एक अर्ध चंद्राकार कपाट, महाधमनी के मुख पर होता है। एक ही हो गया। ओके, लिख देंगे ए सेमीलुनर वाल्व लोकेटेड ऑन माउथ ऑफ आयोर्टा। ये रहा। दूसरा क्या था? सेकंड कि दूसरा अन्य अर्ध चंद्राकार कपाट फुफ्फुस धमनी के मुख पर उपस्थित होता है। दूसरा ये रहा। ठीक है, क्या आएगा? अनोदर सेकंड सेमीलुनर वाल्व लोकेटेड ऑन माउथ बोल लो, ओपनिंग बोल लो, माउथ ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो ये बेटा हो गया आपके दो कपाट जो कि सेम नाम से जाने जाते हैं। कौन से? अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखोगे शेप कैसी है इनकी जो शेप आकृति होती है वो होती है हाफ मून जैसे होती है। हाफ मून आकृति होती है, कैसी होती है? अर्ध
चंद्राकार। हिंदी में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट में बात करता हूं, एक और वाल्व होता है उसकी बात कर रहा हूं, और वाल्व का नाम है थिबेशियन कपाट। फोर्थ, थिबेशियन कपाट। थिबेशियन कपाट की मैं बात कर रहा हूं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है देखने के लिए, आपको देखना पड़ेगा कि ये कहां है। आप जब इसके हार्ट की डायग्राम को देखोगे तो डायग्राम में इसके 4 चेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ये कौन सा है? राइट एट्रियम। ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। इट इज लेफ्ट एट्रियम एंड इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेंबर हो गए इसके। ठीक है, अब आप अगर ध्यान करोगे, ये जो पाइप था ये तो लंग्स से ब्लड को लेके आ रहा था, फेफड़ों से ब्लड आ रहा था, फेफड़ों से लंग्स से आ रहा था। इधर लंग्स है और ये ब्लड आ रहा है जो कि लेफ्ट एट्रियम में डाला जा रहा है। मैंने पहले बता रखा है कि ये जो ब्लड आता है वो प्योर होता है, ये सारी बात मैं पहले कर चुका हूं, प्योर ब्लड हुआ। ठीक है, अब ये ब्लड यहां से चल के उस वाल्व के थ्रू नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस पाइप ने क्या किया? ब्लड को पहुंचा दिया। ठीक है, यहां भी ब्लड कैसा बेटा? प्योर हुआ, ये हो गया। ठीक है, ऐसे एक पाइप यहां पे था और एक पाइप अपना यहां पे था, ये था। ये आपके ब्लड में ब्लड को लंग्स में लेके जा रहा है, ये लंग्स रहे, और ये ब्लड जा रहा है लंग्स में जा रहा है ब्लड। ये चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और ये जो आपकी कंप्लीट बॉडी थी, ये पाइप पूरी बॉडी में जा रहा है और बॉडी से वापस ब्लड को एक पाइप लेके ये यहां पे जा रहा है। ये बातें मैं कर चुका था। अब आपकी चीज ध्यान रखनी है कि बॉडी में जो ब्लड इंप्योर हुआ, बॉडी में जो ब्लड इंप्योर अशुद्ध हुआ, जो ब्लड को वास्तव में यहां से कलेक्ट किया, इन पाइपों के माध्यम से कलेक्ट करके इसे राइट एट्रियम में दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। अब यहां से पॉइंट ये बनता है कि इस पूरी बॉडी का अशुद्ध रक्त जो होता है वो दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है, और दाएं आलिंद से कहां पहुंचता है? दाएं नीले में, उसके बाद में वो लंग्स में पहुंच जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि यहां पे लंग्स में जो O2 गैस को लिया, रिसीव किया, खुद में मिक्स किया ब्लड ने, O2 गैस को मिक्स करने के बाद में, O2 गैस को मिक्स करने के बाद में ब्लड के द्वारा इस O2 को लाया जा रहा है और बाएं आलिंद में अर्थात लेफ्ट एट्रियम में डाला जा रहा है। इट मींस कि अशुद्ध रक्त को तो इसने कलेक्ट किया, इस चैम्बर ने, और शुद्ध ब्लड को इस चैम्बर ने कलेक्ट किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्योर ब्लड को कलेक्ट कौन करता है? बायां आलिंद, और इम्प्योर को करता है दायां आलिंद। तो दाएं आलिंद में जो ब्लड आता है वो पूरी बॉडी से आता है अशुद्ध होके, और बाएं आलिंद में जो ब्लड आता है वो लंग्स से आता है, O2 गैस मिलने के बाद अर्थात शुद्ध होके आता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं यहां पे कुछ पॉइंट बन सकते हैं। पॉइंट ये है कि लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट होल impure blood of body, ये कह सकते हो impure blood of whole body, यानी कि बाएं आलिंद संपूर्ण शरीर के उल्टा कर दिया ना, हाँ, इसको राइट करो, राइट एट्रियम यानी कि दायां, आ रही राइट एट्रियम, दाएं में संपूर्ण शरीर के अशुद्ध रक्त को
प्राप्त करता है। ये लीजिए एक पॉइंट। ये दूसरा जो बायां था, अगला स्टेटमेंट है कि बायां अलिंद शरीर के शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, इकट्ठा करता है। इनकी लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट प्योर ब्लड ऑफ बॉडी। ये लीजिए, ठीक है भैया। ये पॉइंट आप देख पा रहे हो, कहां है, कहां, ये लीजिए। ये आपका हो गया बायां आलिंद, ये इसने प्योर किया कलेक्ट। ये दायां आलिंद, इसने इस बॉडी का इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया। नेक्स्ट चलते हैं, ये पॉइंट आपने देख लिए। अब चलते हैं थिविशन का पार्ट पे। अब एक डायग्राम और देखो, एक डायग्राम ये रहा, आगे बनाता हूं इसको। एक ये रहा, ये इसके 4 चेंबर, यहां से इसका महाधमनी आयोटा। अब ध्यान दीजिएगा, बात सुनो गौर से। जब आपकी पूरी बॉडी के लिए O2 गैस पहुंचाने के लिए पूरा सिस्टम है, आपकी बॉडी के हर अंग को O2 गैस ब्लड के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अर्थात आपकी बॉडी के हर अंग सेल्स के बने होते हैं, टिश्यू के बने होते हैं, यानी कि लीवर, किडनी, लंग्स, सारे हाथ पैर सभी सारे अंग आपके सेल्स के बने होते हैं। तो आप यहां भी तो ध्यान कीजिए कि हार्ट भी तो सेल्स का बना होता है। क्या हार्ट की जो सेल्स हैं वो जिंदा नहीं है? तो हार्ट की सेल्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो O2 गैस पहुंचानी पड़ेगी। तो आपसे ये कहा जाए कि अब तक हमने देखा कि हार्ट ने संपूर्ण बॉडी के हर एक सेल तक, अंग तक ब्लड को पहुंचाया, पंप किया। तो आपने ये कभी थोड़ा सा नोटिस नहीं किया कि हार्ट की सेल्स को ये प्योर ब्लड कैसे पहुंचेगा? अब हम चर्चा करेंगे इस बात पे। मैं तुमसे बोलूं कि घर में पापा जी पैसे कमाते हैं परिवार चलाने के लिए, तो परिवार वाले पापा जी कमा के लाते हैं, परिवार खाता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचा कि पापा जी भी तो खाना खाते हैं भाई, तो पापा जी खाना खाते हैं तो चल पाते हैं। तो वही बात है कि आपका हार्ट जो है वो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी के लिए सपोर्ट करता है, ब्लड पहुंचाता है प्योर वाला। तो आपके हार्ट की खुद की सेल्स के पास भी हार्ट खुद ही प्योर ब्लड की सप्लाई करने में सहायता करता है। कैसे करता है देख लीजिए। ये हार्ट अंदर से खोखला है, ये हार्ट है, ये सेल से बना हुआ है। तो मानो मैं एग्जांपल है, सेल तो हजारों लाख होती है, मैं फिलहाल 2-3 ले रहा हूं। एक सेल मान लो ये रही हार्ट में, अंदर से खोखला है, इसकी जो कवरिंग है, बाहर वाली मांसपेशियां हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, दो की बात कर लेता हूं। अब जो ये पाइप आपकी बॉडी में जा रहा है, जिसको अपन लोगों ने क्या बोलता, महाधमनी कहा था, महाधमनी कहा था। यहां से छोटा सा पाइप यहां से कट मारेगा, ये पाइप छोटा सा कट मार रहा है, लीजिए मैं इसको अलग साइड से लिख देता हूं। ये छोटा सा पाइप यहां से इसने कट मारा, इस पाइप ने, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब ये पाइप आगे जाके हार्ट जो अंदर से खोखला है वहां नहीं, बाहर का जो मांसपेशी उसका आवरण कवरिंग बना हुआ है, जो उसकी स्ट्रक्चर है हार्ट की, उन हार्ट की सेल्स तक जाता है। यहां से बनेंगे आगे चल के छोटे छोटे पाइप बन के हर सेल तक पहुंच जाते हैं। यहां मैंने समझाने हेतु 2 आपके सेल्स दिखाइए। तो इस पाइप से एक पाइप चला गया ऐसे, और एक पाइप पहुंच गया इस सेल के पास, ये पहुंच गया, ये पहुंच गया। आप यहां से क्या समझे? आप यहां से समझे कि महाधमनी जिसमें प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड जो होता है, शुद्ध रक्त जो होता है, वहां से एक पाइप कटा, और पाइप कट के एक छोटी सी धमनी आगे गई, और धमनी आर्टरी ने क्या किया, उस हार्ट की सेल्स तक ब्लड को पहुंचाया। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे O2 गैस का, यहां पे O2 गैस का तो क्या कर लिया, यूज हो गया। और O2 गैस यूज होते क्या बन गई, CO2 का हो गया निर्माण, बेटा निर्माण हो गया। सेम टू सेम क्या होगा, O2 का तो क्या हुआ, यूज हो गया, और CO2 गैस क्या हो गया, CO2 गैस का क्या हुआ, निर्माण हुआ। आप जानते हो CO2 गैस बनी और ब्लड में मिली, अब वो ब्लड कहलाया आपका अशुद्ध कहलाया। लीजिए अब मैं इसको दिखा रहा हूं बेटा अलग इंक से, इससे दिखा रहा हूं, लो दिख रही है ना, हाँ दिख तो रही है, फिर भी मैं आपको इससे कर देता हूं।
अब ये पाइप वापस आएगा, यहां से सेल से वापस आ रहा है पाइप, ये लो पाइप वापस आ रहा है। ये पाइप वापस आएगा आएगा आएगा। अब तुम ये अंदाजा लगाओ, मैंने अभी 2 पॉइंट लिखा है आपको। पॉइंट क्या थे कि आपकी बॉडी का दायां आलिंद है जो पूरी बॉडी के अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। अब यहां पे जब हार्ट की सेल्स ने O2 लेके CO2 बनाई और यहाँ पे शुद्ध ब्लड जो था, ये शुद्ध जो ब्लड था, ये शुद्ध ब्लड यहाँ जाके इम्प्योर अशुद्ध हो गया। अब इस अशुद्ध ब्लड को भी तो आपका दायां आलिंद रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे क्या होता है, इस हार्ट के इस दाएं आलिंद में क्या छोटा सा होता है वाल्व, छेद होता है, और ये जो नलिका है, पाइप है, ये यहाँ पे दोनों आएंगी और एक साथ मिलेंगी, इस प्रकार से मिल जाएंगी, और यहाँ एक पाइप बना के इस दाएं आलिंद में जो छेद है, ऊपर से खोखले में अंदर वाले पार्ट में छेद ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, तो ऊपर से ऐसे छेद में यहां से ब्लड डाल दिया जाएगा। अब तुम खुद देख लीजिए, इस कपाट, इस वाल्व के माध्यम से, इस छेद के माध्यम से क्या हुआ, यहां पे जो इंप्योर ब्लड बन रहा था हार्ट की सेल्स के द्वारा, उसको डाल दिया जाता है। अब मजे की बात आपको ध्यान रखनी, यहां से ध्यान ये रखनी है कि इनको क्या बोलते हैं, ये जो पाइप है, ये वाले पाइप, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। अब तुमसे बोल दे कि कोरोनरी धमनी क्या होती हैं, तो आपको शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्या होती हैं। आप कहोगे कि ये वो धमनी होती हैं जो शुद्ध रक्त को हृदय की कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, खुद की सेल तक पहुंचाती हैं। और ये भी शिराएं हैं, ये भी शिरा हैं। ये कौन सी शिरा है, इन्हें बोलते हैं कोरोनरी शिरा। कोरोनरी शिरा, कोरोनरी वेन कहेंगे इसको, या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो वाल्व है, ये जो छेद है अंदर जो खुल रहा है, यहां पर भी एक कपाट पाया जाता है, और इस कपाट का नाम होता है थ्रेसियन कपाट। थ्रेसियन कपाट, इसका नाम है थ्रेसियन वाल्व। इसको अपन लोग कोरोनरी साइनस कपाट भी कह सकते हैं, कोरोनरी साइनस कपाट। वाल्व, ये भी नाम इसको दे सकते हैं। ये है बेटा, आपको ध्यान रखना है। अब यहां से जो पॉइंट बन रहा है कि ये कहां पाया जा रहा है बेटा, दाएं आलिंद में है, राइट एट्रियम है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा काम क्या है इसका काम है कि यह जो ब्लड आ रही है, इनसे वेन से ब्लड आ रहा है, इस वेन से ब्लड को अंदर दाएं आलिंद में जाने तो देगा, लेकिन वापस आने नहीं देगा, ये इसका काम हुआ। तो कुछ पॉइंट आपको यहां पे लिख देने हैं, इस कपाट पर लिख देंगे यहां पर। चलिए, सबसे पहले कि लोकेटेड इन राइट एट्रियम। अच्छा, यानी कि दाएं आलिंद में उपस्थित है, उपस्थित होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। बस इतना ही है, 5-7 एग्जाम में ये पूछ रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये डायग्राम आपने देख लिया, कौन सा वाला बेटा, ये वाला, कि कोरोनरी धमनी कौन सी होती है, हृदय की खुद की धमनी होती है ये, ठीक है। और कोरोनरी शिरा कौन सी होती है, हृदय की खुद की शिरा होती है। अगर बॉडी की धमनियां हैं तो ओनली धमनियां हैं, सिर्फ धमनियां, और कुछ नहीं। बॉडी की शिराएं हैं तो केवल शिरा है। अगर हार्ट की खुद की अंदर सप्लाई है तो धमनियां है, तो बस नाम लगा दिया कोरोनरी। तो ये है आपकी कोरोनरी धमनी और कोरोनरी शिराएं बेटा। अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और वो अपना लेक्चर लास्ट होगा हार्ट को लेके, उसके बाद हम लोग ब्लड चालू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।